हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुपेश कुमार और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का थर्ड वीडियो करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक से लिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और एक ट्रिक से, सबसे बड़ी बात, एक ट्रिक से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर रखा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है ना। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब देखिए, ए 16 दिन में कर रहा है तो 16 डेज हम यहाँ लिख दिए, बी 12 डेज में कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 12 डेज, देखिए तो 12 डेज लिख दिया। अब ये दोनों का हम एलसीएम लेते थे, पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके होंगे, है ना। अब नहीं देखे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 16 और 12 का एलसीएम जाएगा 48, तो ये हमारा टोटल वर्क मिल गया। ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, ये जो 3 यूनिट मिल रहा है, यानी 16 से 48 कितना बार हो जाता है, 3 बार में, और 12 से 48 4 बार में जाता है, ठीक है। तो ये 3 और ये 4 मिल गया इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी 3 यूनिट और बी का 4 यूनिट मिल गया, एक दिन का इफिशियंसी। यानी कहने का मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में ए कार्य आरंभ करता है और बारी बारी से काम करता है, यानी एक दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, तीसरा दिन ए करता है, चौथा दिन बी करता है, इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट दिन में ए काम करेगा 3 यूनिट, दूसरा दिन फिर बी काम में जाएगा और 4 यूनिट काम करेगा, तीसरा दिन फिर ए जाता, लेकिन उतना करने में बहुत देर लग जाएगा हमें सॉल्व करने में, तो ट्रिक यूज करते हैं। 2 दिन में, फर्स्ट दिन 3 यूनिट काम किया ए, सेकेंड दिन में 4 यूनिट बी काम किया, तो 2 दिन हुआ टोटल। 2 दिन में इन लोग दोनों मिलकर 7 यूनिट काम फिनिश किया, है ना। अब देखिए फ्रेंड, 48 से 48 7 का टेबल में नहीं कट रहा है, तो उससे कम डिविजिबल कौन सा नंबर हो रहा है, तो 42 हो रहा है, 7 से डिविजिबल, है ना। तो 7 6 जा 42 जाता है ना। तो उसी तरह डेज को भी गुना कर दीजिए, 2 से 6 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 12 दिन में 42 काम फिनिश कर देगा इन लोग ए प्लस बी मिलके, है ना। अब 13वां दिन में फिर ए काम करेगा, तो ए कितना काम करता है, 3 यूनिट, तो 42 और 3 45 हो जाएगा। तो 13वां दिन में 45 काम फिनिश हो गया, है ना। अब 14 दिन में काम करेगा, तो देखिए फ्रेंड, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो हमें चाहिए 3 यूनिट, 45 तो हो चुका है, तो 3 यूनिट काम चाहिए, यानी 48 पूरा करने के लिए। तो एक दिन में ये कितना करेगा, 3/4 काम फिनिश करेगा, है ना। सॉरी, 3/4 डेज में 3 यूनिट काम फिनिश कर देगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 3/4 दिन। उम्मीद है इसमें डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, है ना। 13 3/4 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों 3/4 क्यों हुआ, तो एक दिन में काम 4 फिनिश कर पा रहा है बी, तो हमें 3 चाहिए, तो 3/4 दिन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, इसलिए 13 दिन तो हो चुका था और बी 3/4 दिन में काम फिनिश कर देगा, तो 13, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 3/4 दिन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है ABC एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए के साथ एक दिन बी काम करे तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे। मतलब समझ गए, ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, मतलब एक दिन ए प्लस बी काम करेगा, दूसरा दिन ए प्लस सी काम करेगा, फिर ए प्लस बी काम करेगा, फिर ए प्लस सी काम करेगा, इस तरह से काम चलता रहेगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, देख सकते हैं ना। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो 11 20 और 55 ABC का काम फिनिश करने का दिन दिया हुआ है, तो ए 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 11 20 और 55 का एलसीएम 220 आ गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब 11 से 220 20 बार में जाता है, और 20 से 220 11 बार में जाता है, और 55 से 220 4 बार में जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा मिल गया क्या, 20 जो मिल गया, ये ए का एक दिन का कार्य क्षमता है, यानी एक दिन में 20 यूनिट काम कर सकता है ए, 11 काम बी कर सकता है एक दिन में, और 4 काम सी कर सकता है एक दिन में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें बोला जा रहा है ए के साथ बी एक दिन काम करेगा और फिर ए के साथ एक दिन सी काम करेगा। तो फर्स्ट दिन में ए प्लस बी काम करेगा, तो कितना काम करेगा,
ए 20 यूनिट काम कर सकता है और बी 11 यूनिट, तो जोड़ देंगे तो 31 यूनिट हो गया। ठीक है, अब दूसरा दिन में फिर काम फिनिश करेगा ए प्लस सी काम करेगा, तो कितना करेगा, ए 20 यूनिट और ये 4 यूनिट 24 यूनिट। ठीक है, तो 2 दिन में काम फिनिश कर रहा है इन लोग मिलके 55 यूनिट, है ना। हमें चाहिए 220 यूनिट काम करने, मतलब कितना दिन में कर पाएगा, ये डेज निकालना है। तो देखिए फिर हम 55 से 220 कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, सीधा 4 बार में कट रहा है, तो 4 गुना कर देंगे तो डेज में भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 8 दिन में इन लोग 220 काम को फिनिश कर देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, यहां बोला जा रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये पूछा जा रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, पहले ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में करता है, तो 20 30 और 60 ए बी सी का यहाँ लिख दिया हम। ठीक है, अब इन लोग का एलसीएम ले लेंगे, 20 का 30 का और 60 का, तो एलसीएम कितना जाएगा, तो 60 चल जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। तो 20 से 3 बार में जाता है तो 3 यहाँ लिख दिए, 30 से 2 बार में जाता है 2 लिख दिए, और 60 से 60 एक बार में जाता है तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 3 2 1, ये हमारा कार्य क्षमता मिल गया ए बी सी का एक दिन का। ठीक है, यानी एक दिन में ए 3 यूनिट काम कर सकता है, बी 2 यूनिट और सी 1 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ मिलकर कार्य करे, यानी हर तीसरे दिन बोला जा रहा है, तो पहला दिन ए काम करेगा 3 यूनिट, दूसरा दिन भी ए काम करेगा 3 यूनिट। 3 यूनिट क्यों, कि यहाँ 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, देख सकते हैं एफिशिएंसी निकला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट दिन 3 यूनिट काम करेगा ए, दूसरा दिन भी ए काम करेगा 3 यूनिट, और तीसरा दिन तीनों मिल जाएगा, ए के साथ बी प्लस सी भी मिल जाएगा। तो ए तो 3 यूनिट कर रहा है और ये दोनों मिलके 2 और 1 जुड़ जाएगा, तो 3 और 3 6 हो गया, है ना। तो 6 यूनिट काम करेगा तीसरा दिन। अब देखिए फ्रेंड, टोटल 60 यूनिट पूरा करना है, तो ये लोग 3 दिन में मिल के 3 दिन में 12 काम पूरा कर पा रहे हैं, है ना। तो 60 यूनिट काम करने में कितना लगेगा, 12 25 60 होता है, सॉरी यहाँ 12 25 60 होगा, यहाँ पे सॉरी 12 25 60 है ना। तो यहाँ भी 5 से गुना हो गया, तो यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा, 5 दिया 15 दिन। ठीक है, तो हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 दिन। ध्यान दीजिएगा 15 दिन हो जाएगा आंसर, है ना। पहले 6 लिखा हुआ था वो गलत था, 15 दिन होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 34 नंबर में। तो फ्रेंड्स ये रहा 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया, ये पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ना, एसएससी में आया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 24 दिन 9 दिन और 12 दिन में काम फिनिश कर रहा है ए बी सी, तो लिख दिए 24 9 और 12 दिन। ठीक है, अब ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 24 9 और 12 का, तो 72 चल जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ध्यान दीजिएगा टोटल वर्क मिल गया। ठीक है, अब 24 से 3 बार में 72 जाता है, 9 से 8 बार में 72 जाता है, और 12 से 6 बार में 72 जाता है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट ए का एफिशिएंसी मिल गया एक दिन का, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, बी 8 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, और सी 6 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, है ना। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है बी प्लस सी, यानी बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, है ना। तो देखिए फ्रेंड, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 42 यूनिट हो जाएगा बी प्लस सी का। तो वही 3 दिन में बी प्लस सी 42 काम फिनिश कर दिया। ठीक है, अब बच कितना गया, टोटल काम 72 था, तो 42 माइनस कर देंगे तो 30 काम बचा। अब 30 काम को ए फिनिश करेगा कितने दिन में, ये पूछा जा रहा है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 30/3 होगा, तो 10 दिन। तो 10 दिन हमारा आंसर हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहां बोला जा रहा है ए 4/5 कार्य को 20 दिन में करता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। पूरे कार्य को बी अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एसएससी में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन, है ना। अब देखिए ए 4/5 काम को 20 दिन में करता है, तो पूरे काम को पूरा काम तो एक ही ना होगा। मान लो कोई खेत काट रहा है तो पूरा एक ही खेत ना होगा, चाहे कोई भी काम कर रहा है तो पूरा काम तो एक ही होगा। तो उसी तरह एक काम को फिनिश करेगा कितने, 20 गुने 5/4 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि देखो 20 भागा 4/5 हो जाएगा, तो भागा देंगे तो यहाँ 5 ऊपर गुना हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यह 25 दिन हो गया। उसी तरह ए प्लस बी मिलके कितना काम को फिनिश करेगा, बचा हुआ काम को बोल रहा है 3 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो बचा कितना, 4/5 काम तो फिनिश हो गया, तो बचा होगा 1/5 काम, क्योंकि 5 काम टोटल है तो 4 फिनिश हो गया, तो 5 में से 1 बच गया, है ना। अब 1/5 काम को फिनिश कर रहा है 3 दिन में, तो पूरा काम को फिनिश करने में 15 दिन लगाएगा इन लोग, है ना। 15 दिन समझ गए होंगे, 3/1/5 हो जाएगा, तो ये 5 ऊपर गुना हो जाता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 15 दिन। अब मिल गया हमारा ए 25 दिन में काम को फिनिश कर सकता है, और ए प्लस बी मिलके 15 दिन में। वही चीज़ यहाँ 25 दिन लिख दिए ए का, और ए प्लस बी का 15 दिन। एलसीएम ले लेंगे तो 75 आ गया, हमारा टोटल वर्क मिल गया, ठीक है। ये 75 टोटल वर्क। अब ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, क्योंकि 25 या 75 होता है ना। अब ए प्लस बी मिलके 5 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, 15 25 75 होता है ना, तो ये मिल गया। अब देखिए फ्रेंड, 3 और 5 मिल गया एफिशिएंसी ये दोनों का। हमें पूछा क्या जा रहा है, बी अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है, ठीक है, पूरे काम को। तो 75 काम है, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। देखिए ए प्लस बी मिलकर 5 कर रहा है, तो ए अकेला 3 कर सकता है, तो बी कितना कर सकता है, 2। ध्यान दीजिएगा, 2 कर सकता है ना। तो 75/2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 37/1/2 दिन, है ना। 37/1/2 दिन आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 36 नंबर। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बोला जा रहा है एक्स एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, उसने इस पर 8 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य वाई ने 16 दिन में समाप्त कर लिया। दोनों मिलकर इस सारे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड ध्यान से। एक्स 40 दिन में काम को फिनिश कर सकता है ना, पूरा कर सकता है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लेट मान लेते हैं। एक्स का एक दिन का काम यानी 1 डे वर्क 1 यूनिट है ना। चाहे 1 पेन बनाता होगा या कुछ भी बना सकता है, एक काम करता होगा एक दिन में, ठीक है। तो एक्स 40 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40, क्योंकि एक दिन में एक कर रहा है तो 40 दिन में 40 हो जाएगा, है ना। 1 गुना 40, तो टोटल वर्क मिल गया 40। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है उसने इस पर 8 दिन कार्य किया। अगर पूरा करता तो 40 दिन लगता, लेकिन उसने 8 दिन काम किया, ठीक है। तो 8 दिन में कितना किया होगा, 8 यूनिट, तो 40 में 8 माइनस कर देंगे, 32 बच गया। शेष कार्य वाई ने 16 दिन में समाप्त कर लिया, यानी कहने का मतलब 32 कार्य जो बचा वो 16 दिन में वाई कर दिया। तो एक दिन में 2 यूनिट काम किया होगा, 32/16 करेंगे तो एक दिन में 2 यूनिट निकलेगा, ठीक है। तो वाई का एक दिन का काम 2 यूनिट मिल गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है दोनों मिलकर इस सारे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो 40 काम टोटल है, अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेगा, 1 और ये 2। एक्स काम कर सकता है एक दिन में 1 यूनिट, और वाई कर सकता है 2 यूनिट, तो 3 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। तो 40/3, टोटल काम तो 40 ना है, तो 40/3 कर देंगे तो 13/1/3 दिन आ जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस पर 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य बी तथा सी मिलकर 10 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है। ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, ए बी सी 10 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी का एक दिन का कार्य हम मान लेते हैं एक्स यूनिट, है ना। एक दिन का काम एक्स है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10x, क्योंकि इन लोग 10 दिन में काम फिनिश कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो 10x हो जाएगा टोटल वर्क। अब देखिए तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन काम किया, तो 4x काम किया होगा। बच गया कितना काम, 6 काम, 6x, समझ ही रहे होंगे ना, 6x हो ना। 4x फिनिश कर दिया तो 10x में 4x माइनस हो गया, बच गया 6x, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बोला शेष कार्य बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन में पूरा किया। शेष कार्य कितना बचा, 6x। तो बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6x/10, क्योंकि 10 दिन में पूरा कर रहा है सारे काम को, तो 10, तो 3x/5 हो जाएगा एक दिन का काम बी प्लस सी का, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल है ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम x, ठीक है। और b प्लस सी का है 3x/5, तो x में माइनस कर देंगे 3x/5 को, तो एक दिन का काम निकल जाएगा a का, है ना। तो आ गया 2x/5, x में माइनस कर दिए 3x/5 को, तो ठीक है। अब 2x/5 a का एक दिन का काम करने की क्षमता निकल गया, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है कि
ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो टोटल काम 10x है, तो 10x, यहाँ x हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 10x 2x से 10x 5 बार में कट जाएगा और 5 गुना हो जाएगा, तो 25 डेज हो जाएगा, यानी 25 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, है ना। यहाँ बोला जा रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आर.एस. अग्रवाल बुक में यहाँ ए दिया हुआ है, लेकिन गलत है। ठीक है, ए प्लस बी होगा, हमने सुधार दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी ने इस पर 16 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 28 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए, देख सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, ए प्लस बी 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी का हम एक दिन का काम 2 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, एक भी मान सकते हो, 4 भी। हम अपना सुविधानुसार 2 यूनिट मान लिए। ठीक है, तो 30 दिन में इन लोग काम फिनिश कर रहा है ए प्लस बी, तो टोटल वर्क 60 होगा तब ना, है ना। एक दिन में 2 कर रहा है तो 30 दिन में 60 हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल वर्क मिल गया। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी ने 16 दिन काम किया, अगर पूरा करता तो 30 दिन में तो हो जाता, लेकिन इन लोग 16 दिन काम किया। ठीक है, तो ए प्लस बी 16 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का 32 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 60 में 32 घटा देंगे तो 28 बच जाएगा, है ना। अब ये 28 कौन कर रहा है? बी ने 28 दिन में पूरा कर लिया, तो 28 काम को 28 दिन में पूरा करेगा, तो एक दिन में एक काम करता होगा बी। तो हमसे बोला जा रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो टोटल काम 60 है, तो एक दिन में एक करेगा, तो 60/1 तो 60 दिन हो गया, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड 39 नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या, एक निश्चित धन से ए की 21 दिन की मजदूरी अथवा बी की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। इस धन से दोनों की कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? मतलब कुछ पैसा है किसी के पास, उससे ए का मजदूरी 21 दिन का होगा, और अगर बी को दे तो 28 दिन का मजदूरी होगा, लेकिन वो उस पैसे से दोनों को कितने दिन की मजदूरी दे सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं फ्रेंड लेट, यानी मान लेते हैं टोटल मनी जो है मजदूरी होगा जितना, वेजेज मतलब मजदूरी होता है, तो टोटल मनी ₹X मान लेते हैं। ठीक है, जो पैसा वो दे रहा है मजदूरी के रूप में, तो ₹X मान लिए। तो ए का 1 डे वर्क 1 डे मजदूरी कितना हो जाएगा? X/21, क्योंकि ₹X से सैलरी 21 दिन दिया जा सकता है ए को, तो एक दिन में ए X/21 हो जाएगा। उसी तरह बी को 28 दिन सैलरी दिया जा सकता है ₹X में, तो एक दिन में X/28 दिया जाता होगा, है ना। अब देखिए फ्रेंड, इस धन से दोनों को कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? तो ए प्लस बी का एक दिन का मजदूरी कितना होगा? वेजेज X/21 X/21 प्लस X/28, ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन का मजदूरी ए का X/21 है और बी का X/28 है ना। तो दोनों जोड़ देंगे तो 7X/84 आ जाएगा, तो X/12 हो जाएगा। एक दिन का मजदूरी अगर देना चाहें ए प्लस बी को तो X/12 रुपीज़ देना होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो X/12 आ गया, ठीक है, एक दिन का, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, आप समझ रहे होंगे, है ना। यहां बोला जा रहा है देखिए, इस धन से दोनों को मजदूरी कितने दिन दी जा सकती है? तो X/12 दिया जा रहा है, यानी कहने का मतलब 12 दिन देंगे, X/12 गुने 12 कर देंगे तो X आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है 12 दिन देंगे तो ये धन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा ए अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा काम करे, आधा मतलब बोले तो एक दिन में अगर बी 4 कर रहा है तो 2 काम करेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ बोला जा रहा है। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे में आया हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है तो 12 दिन लिख दिए। ए अकेला 20 दिन में काम को फिनिश कर सकता है तो 20 दिन लिख दिए। अब दोनों कैल्शियम 60 हो गया, 60 लिख दिए, टोटल वर्क आ गया हमारा, है ना। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो 12 से 5 बार में गया तो 5 मिल गया ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्षमता, और 20 से 3 बार में गया 60 तो 3 मिल गया ए का एक दिन का कार्य क्षमता। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से,
ए प्लस बी एक दिन में 5 कर सकता है और ए 3 कर सकता है, तो बी 2 यूनिट काम करता होगा एक दिन में, है ना। अब 2 यूनिट कर रहा है, यहाँ बोला जा रहा है बी प्रतिदिन आधा काम करे अगर, तो 2 यूनिट कर रहा है यानी एक काम करे बी, और बी ए सॉरी तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो बी एक काम कर रहा होगा, ए कितना काम कर रहा होगा, ए 3 कर रहा होगा, तो एक दिन में इन लोग दोनों मिलकर 4 करेगा, तो 4 काम करेगा अगर, तो 60 काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन। हमारा आंसर हो गया 15 दिन, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड 41 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है ए एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है ना। बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त करेगा। बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए फ्रेंड, ए 18 दिन में कर सकता है तो 18 दिन लिख दिए, बी 15 दिन में कर सकता है समाप्त तो 15 दिन लिख दिए। 18 और 15 का एलसीएम 90 हो गया, है ना। अब 18 से 5 बार में जाता है ना एलसीएम, और 15 से 6 बार में जाएगा 90, है ना। तो ये जो 5 मिल गया ए का एक दिन का कार्य क्षमता, और 6 मिल गया बी का एक दिन का कार्य क्षमता। अब देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 6 कर रहा है, तो 10 दिन में 60 काम किया होगा, टोटल 90 काम करना है, तो बच गया कितना, 30। अब 30 काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा ये पूछा जा रहा है, शेष काम को। तो एक दिन में 5 कर रहा है ए, तो 30/5 6 दिन हो गया हमारा आंसर, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 42 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये रहा 42 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं। यहाँ बोला जा रहा है 3 मशीनों PQR जिसका नाम है में से प्रत्येक 1 लाख पुस्तकों की छपाई क्रमशः 8 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकती है ना। तीनों मशीनों को क्रमशः एक साथ प्रातः 9 बजे आरंभ किया गया तथा मशीनें P को प्रातः 11 बजे बंद कर दिया गया। ठीक है, तथा शेष कार्य दोनों मशीनों ने पूरा किया, लगभग कितने बजे छपाई का सारा काम पूरा हो जाएगा। बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, पी 8 घंटे में काम को पूरा कर सकता है, क्यू 10 घंटे में और आर 12 घंटे में। ठीक है, अब 8, 10 और 12 का एलसीएम 120 हो जाएगा, है ना। तो एक्स ध्यान दीजिएगा, 120 एलसीएम चल गया ये तीनों का, ये टोटल वर्क मिल गया हमारा। ठीक है, अब 8 से 15 बार में जाता है 120, तो पी का 1 घंटे का काम करने का क्षमता 15 है। उसी तरह क्यू का 12 है ना। 10 से 120 12 बार में आता है, और 12 से 120 10 बार में, तो एक ये जो 12 मिल गया, क्यू का 1 घंटे का काम करने की क्षमता, और आर का 1 घंटे का काम करने की क्षमता 10 मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, टोटल वर्क 120 है। यहाँ देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तीनों मशीनों एक साथ प्रातः 9 बजे आरंभ किया गया, ठीक है, मतलब चालू किया गया, तथा मशीन पी को 11 बजे बंद कर दिया गया, यानी 2 घंटा पी काम किया होगा। ठीक है, तो 2 घंटे में पी कितना काम कर सकता है, 1 घंटे में 15 कर सकता है, 2 घंटे में 30, टोटल वर्क 120 है, तो टोटल काम 90 बच गया। ठीक है, 30 माइनस कर दिए, तो अब 90 काम को क्यू प्लस आर लगातार किया होगा, कितना घंटा में किया होगा, तो क्यू प्लस आर 90 काम को 1 घंटे में लोग 12, 10, 22 कर सकता है, तो 90/22 हो गया, तो 45/11, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे, 4 1/11 आवर, है ना, यानी घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा जा रहा है आंसर में क्या, कितने बजे काम छपाई का पूरा हो जाएगा। तो देखिए काम स्टार्ट किया था कितने बजे, 9 बजे, तो देखिए 9 बजे स्टार्ट किया है, तो देखिए 4 घंटा, 10, 11, 12, 1, 9 + 4 कितना हो जाएगा, 1 बजे तक, है ना। 1:01 तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दोपहर 12 बजे, प्रातः इतना, और दोपहर 1 बजे, ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 बजे के आसपास हो रहा है ना, देख सकते हैं, 4 1/11 आवर, तो 1 बजे के आसपास होगा। ठीक है, जोड़ दीजिएगा 9 से 4 घंटा, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा 43 नंबर क्वेश्चन, है ना। यहाँ बोला जा रहा है ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य संभाल लिया। ठीक है, कार्यभार संभाल लिया। अगले 4 दिन में सारा कार्य समाप्त हो गया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। ध्यान दीजिएगा, ए का 20 दिन दिया हुआ है काम करने फिनिश करने का, है ना, और बी का 15 दिन, तो 15 दिन लिख दिए हैं, 20 और 15, है ना।
अब दोनों का एलसीएम लेंगे 20 और 15 का, तो 60 हो गया। टोटल वर्क हमारा मिल गया ये। अब 20 से 60 3 बार में जाता है और 15 से 4 बार में, तो 3 और 4 एक दिन का इन लोगों का काम करने की क्षमता मिल गया। ए का 3 यूनिट, बी का 4, है ना। अब देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उन दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया, 6 दिन, तो टोटल का 60 दिया हुआ है कार्य, है ना, टोटल काम 60 है। ए प्लस बी 6 दिन में कितना करेगा, 4 और 3 7 एक दिन में करता है, तो 7 छक 42, तो 42 काम करेगा। तो 60 में 42 घटा देंगे तो 18 बच गया। अब 18 ए प्लस सी मिल के किया, है ना, तो 18 देखिए यहाँ पे बी के स्थान पर सी आ गया, लेकिन अगले 4 दिन में काम समाप्त हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 दिन में 18 काम फिनिश कर रहा है ए प्लस सी, है ना, तो सी कितना करेगा 4 दिन में काम, 6 कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि ए 4 दिन में 3 चौका 12 होता है ना, तो बच गया 18 में से 6, तो 6 काम कर रहा होगा सी 4 दिन में, है ना। तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6/4, यानी 3/2 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में सी। तो टोटल काम कितने कर सकता है कितने दिन में, तो 60/3/2, यानी 60 गुने 2/3 हो जाएगा, यानी 40 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, 43 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं ना। तीनों ने मिलकर काम करना आरंभ कर दिया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन कार्य किया, ये पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए, ए ने 8 दिन पहले छोड़ दिया काम करने से, और बी 12 दिन पहले, तो 8 दिन जो बचा होगा वो सी अकेला काम किया होगा, ठीक है। और जो 12 दिन के बाद जो बचा होगा वो कौन कौन किया होगा, सी भी किया होगा और ए भी किया होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में फिनिश कर रहा है ए बी सी काम को, है ना, तो 36 54 और 72 लिख दिए। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 36 54 और 72 का 216 चल जाएगा, ठीक है। अब 36 से 6 बार में जाएगा 216, 54 से 4 बार में और 72 से 3 बार में। अब ध्यान दीजिएगा, 6 यूनिट मिल गया एक दिन का काम करने की क्षमता ए का, 4 यूनिट मिल गया बी का एक दिन का क्षमता काम करने का, और 3 मिल गया सी का एक दिन का काम करने की क्षमता, ठीक है। अब देखिए सी अकेला 8 दिन लास्ट में काम कर रहा है, तो 8 तिया 24 काम करता होगा, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 24, तो 216 टोटल काम है, तो 24 माइनस कर देंगे, बच गया 192। अब ए प्लस बी 4 दिन करता होगा, क्यों, क्योंकि 12 दिन पहले बी छोड़ दे रहा है, ठीक है, और सी छोड़ दे रहा था, सॉरी ए छोड़ दे रहा था 8 दिन पहले, तो बच गया ए बचता होगा और सी बचता होगा, है ना, 4 दिन, तो 4 दिन ए प्लस सी काम किया होगा 36, ए 6 और सी 3, तो 9 चौका 36 हो गया, तो 36 माइनस कर देंगे 192 में, तो 156 हो गया यूनिट, 156 बच गया। अब 156 जो बचा है वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम किया होगा, ठीक है, तो 156/13, तो आ जाएगा 13 से 156 12 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है सी ने कितने दिन कार्य किया, तो सी सबसे पहले 8 दिन किया, फिर यहाँ 4 और यहाँ पे 12, तो 12 4 8 हो गया 24 दिन हमारा आंसर, ठीक है। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी तीनों मिलकर प्रतिदिन 300 रुपये कमाते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर प्रतिदिन 188 रुपया तथा बी और सी मिलकर प्रतिदिन 152 रुपये कमाए, तो सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है, ये पूछा जा रहा है, वेजेस पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 300 रुपये कमाते हैं, ठीक है। अब ए एक दिन में कितना कमाता है, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस सी 188 रुपया और बी प्लस सी 152 रुपये कमाता है, ठीक है। तो ए कितना कमाता होगा, ए में से देखिए ए प्लस बी 300 रुपये कमाता है, तो ए बी प्लस सी का माइनस कर देंगे इसमें से, तो एक दिन का ए का मिल जाएगा, तो 300 माइनस 152, तो 148 रुपये आ गया ए का वेजेस, ठीक है, एक दिन का। अब सी का मिल जाएगा, उसी तरह माइनस करेंगे, तो देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। ए और सी को 188 रुपया दिया जा रहा है एक दिन में, ठीक है, तो ए का निकल गया 148 रुपया, तो उसमें माइनस कर देंगे तो सी का मिल जाएगा, तो 188 माइनस 148 40 रुपया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था, सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है, तो 40 रुपये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 46 नंबर में। तो फ्रेंड्स ये रहा 46 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है
10 आदमी एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा 15 औरतें इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है। 10 आदमी तथा 15 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। इसे हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रेंड, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, 10 आदमी 15 दिन में काम को फिनिश कर रहा है ना, तो 10 आदमी 10 मैन 15 डेज लिख दिए। उसी तरह 15 औरतें 12 दिन में फिनिश कर रहा है काम को, तो 15 वीमेन 12 दिन लिख दिए, ठीक है। अब ये दोनों 15 और 12 का एलसीएम 60 हो गया, ये हमारा टोटल वर्क मिल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क मिल गया वो, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 10 आदमी और 15 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो 10 आदमी मिलके एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड, ये एफिशिएंसी मिल गया। तो 10 आदमी मिलके एक दिन में 4 काम कर रहा है और 15 औरतें मिलके एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा रहा है, 10 और 15 मिलकर कितने दिन में फिर काम को फिनिश करेंगे। तो 10 आदमी और 15 औरतें मिल जाए तो एक दिन में 9 काम को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। 4 और 5 जुड़ जाएगा 10, देखिए 10 बोल रहा है आदमी ना, तो 10 आदमी एक दिन में 4 करेगा, 15 औरतें 5 करेगी, तो 5 4 9 हो गया। तो 9 काम एक दिन में लोग मिलकर करेगा, तो टोटल 60 काम करना है, तो 60/9 हो गया, तो आंसर हो गया 6 2/3 दिन, है ना। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा मेथड भी देख लेंगे थोड़ा हम लोग, ध्यान दीजिएगा। दूसरा मेथड में एक फॉर्मूला फ्रेंड, M1 D1 H1/W1 = M2 D2 H2/W2, यानी कहने का मतलब M1 मैन हो गया, ये दिन हो गया डी से, ये H से आवर हो गया, अगर आवर दिया रहे तो, और ये काम हो गया, ठीक है, जितना काम कर रहा है। M2 मैन हो गया, D2 दिन हो गया दूसरा वाला, ठीक है, और H2 आवर हो गया, आवर दिया रहेगा तो लिख सकते हैं, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ये W2 वर्क हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे सेट करना है। देखिए 10 आदमी 15 दिन में कर रहा है, तो 10 आदमी लिख दिए 10 में गुने 15, एक काम को कर रहा है तो एक काम लिख दिए। फिर दूसरा में देखो 15 औरतें हैं, 15 वीमन लिख दिए, 12 दिन में कर रहा है तो 12 लिख दिए बटा 1, ठीक है। अब यहाँ से हम कट जाएगा 15 15 कट गया, ये कट के 5 मैन = 6 वीमन रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब ये 5 मैन = 6 वीमन रिलेशन मिल गया। देखिए 10 मैन प्लस 15 वीमन को हम सिर्फ वीमन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो 10 मैन को हम लिख सकते हैं कितना, 5 मैन = 6 वीमन है, तो 10 = 12 वीमन हो जाएगा, तो 12 वीमन प्लस 15 वीमन, तो 27 वीमन हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब 27 वीमन कितने दिन में काम को फिनिश कर सकेगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो निकल गया 27, अब ये किसी के वीमन का किए हैं तो वीमन के नीचे रखिए, 15 गुने 12/27 कर दीजिए, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। 15 वीमन गुने 12/27 वीमन, तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा 20/3 6 2/3 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड मेथड से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये काफ़ी अच्छा मेथड है, ये अगले में काम आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए हमने बता दिया। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 47 नंबर में। ये देखिए फ्रेंड 47 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ बोला जा रहा है 20 औरतें एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकती है तथा 16 आदमी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, ये पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड, अभी हम फॉर्मूला बताए थे, वी नाउ राइट M1 D1/W1 = M2 D2/W2, ये फॉर्मूला था, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए M1 के जगह पे क्या है, 20 औरतें, तो 20 वीमन लिख दिए, गुना 16 दिन कर दिए, 16 D1 के जगह पे 16 है तो 16 लिख दिए, और W1 के जगह पे 1 है तो 1। फिर दूसरा में देखिए 16 है M2 16 है ना, तो 16 मैन लिख दिए, 16 आदमी था इसलिए। अब D2 दिया हुआ है 15 दिन, तो 15 लिख दिए, बाई 1 हो जाएगा W2, ठीक है। अब यहाँ से रिलेशन निकलेगा, देखिएगा ध्यान से, इसको 16 कट गया, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार, यानी 4 वीमन = 3 मैन हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, आदमी और औरत का अनुपात पूछा जा रहा है ना, तो मैन बाई वीमन = 4/3 हो जाएगा, 4 इधर 3 ले आए, ठीक है, तो डिवाइड में 4/3 = मैन बाई वीमन, तो मैन बाई वीमन का रेशियो पूछ रहा है, 4:3 हो जाएगा आंसर हमारा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी कर दें। थैंक यू, बाय बाय।